Story time with Naina. Christmas special. हाय दोस्तों, वेलकम टू स्टोरी टाइम विद नैना क्रिसमस स्पेशल। हेलो फ्रेंड्स। वाह मिंटू, तुम तो क्रिसमस के लिए बिल्कुल तैयार लग रहे हो। जी नैना, मैं तो क्रिसमस के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, वो क्यों? नैना, क्रिसमस पे मैं नए कपड़े खरीदता हूँ और मुझे बहुत सारे अच्छे से गिफ्ट मिलते हैं और तो और मजे के खाने, केक, ये सब कुछ एंजॉय करता हूँ। अरे वाह मिंटू, मगर मुझे ये बात तो बताओ कि तुम्हें पता भी है कि क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं और क्रिसमस की स्टोरी क्या है? नैना, क्रिसमस हम यीशु की पैदाइश की खुशी में मनाते हैं ना। शाबाश मिंटू। दोस्तों, यीशु का इस दुनिया में आना एक बड़ा मंसूबा था। स्टोरी टाइम शो की क्रिसमस स्पेशल एपिसोड्स में मैं आपको क्रिसमस की कहानी सुनाऊंगी। नैना, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ क्रिसमस स्टोरी सुनने के लिए। मुझे तो सारी पुरानी स्टोरीज अभी तक याद हैं और तो और सुपरचार बैंड के सारे सॉन्ग्स मुझे अच्छी तरह याद हैं और मैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करता हूँ। शाबाश मिंटू, सुपरचार बैंड तो मेरे भी फेवरेट हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पुरानी एपिसोड्स और सॉन्ग्स अभी तक नहीं देखे तो आप भी जल्दी से देख लें और अपने सारे दोस्तों को भी दिखाएं। क्या आप सब आज की कहानी सुनने के लिए एक्साइटेड हैं? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। फ्रेंड्स, आप भी तैयार हो जाइए ताकि हम मिलकर एक और बाइबल की स्टोरी सुन सकें। नैना, क्या हम क्रिसमस की कहानी शुरू करें? जी हाँ मिंटू, क्रिसमस की कहानी के बहुत से हिस्से हैं, तो जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, यहूदिया के बादशाह हेरोदिस के जमाने में जकरिया नाम का एक काहिन रहता था। उसकी बीवी का नाम एलिशबा था। फ्रेंड्स, वो दोनों खुदा के हुजूर बहुत रासबाज थे और खुदा उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। जकरिया और एलिशबा की कोई औलाद ना थी क्योंकि एलिशबा बांझ थी और अब दोनों बहुत बूढ़े हो चुके थे। एक दिन जब जकरिया हैकल में था तो अचानक से उसके सामने फरिश्ता हाजिर हुआ। ओह वाओ, एक फरिश्ता, मतलब एंजल। जी हाँ मिंटू, खुदा अपने फरिश्तों के जरिए खास पैगाम पहुंचाता था और क्रिसमस की कहानी में बहुत से एंजल्स का जिक्र है। दोस्तों, जकरिया फरिश्ते को देख के डर गया, मगर फरिश्ते ने उससे कहा, खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई है और तेरी बीवी एलिशबा बेटा जनेगी। ओह वाओ, खुदा ने अलिशबा और जकरिया के लिए बहुत बड़ा मिरेकल किया। जी हाँ मिंटू, फरिश्ते ने कहा कि तू अपने बेटे का नाम यूहन्ना रखना, बचपन ही से वो खुदा के लिए मखसूस किया जाएगा। दोस्तों, फरिश्ते ने ये भी कहा कि वो लोगों को उनके बुरे कामों से दूर करेगा और उन सबको नेकी की राह पर लेकर जाएगा। यूहन्ना खुदा के लिए एक रासबाज कौम तैयार करेगा। ओह वाओ, फिर क्या हुआ नैना? जकरिया तो बहुत खुश हुआ होगा। मिंटू, जकरिया को थोड़े डाउट्स थे। जकरिया हैरान हुआ और फरिश्ते से पूछने लगा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो एक बूढ़ा शख्स हूँ और मेरी बीवी भी उम्र रसीदा है। नैना, खुदा ने भी तो इब्राहिम और उसकी बीवी सारा को बुढ़ापे में औलाद दी थी, है ना? शाबाश मिंटू, तुमने बिल्कुल सही कहा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तुम मेरी सारी कहानियों को बहुत ध्यान से सुनते हो। मिंटू, खुदा के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। तो फ्रेंड्स, फरिश्ते ने जकरिया से कहा कि वो जब्राइल फरिश्ता है और खुदा का खास पैगाम जकरिया के लिए लाया है। क्योंकि जकरिया ने खुदा के पैगाम को डाउट किया, तो फरिश्ते ने जकरिया को कहा, जब तक ये बातें पूरी ना हो जाएं, तू खामोश रहेगा, और उसकी जुबान बंद कर दी। हैं? मतलब ये कि जकरिया उस दिन तक बोल नहीं सकेगा जब तक उसका बेटा ना पैदा हो जाए, क्योंकि जकरिया ने फरिश्ते की बातों पर यकीन नहीं किया।
मिंटू जब जकरिया बाहर आया तो वो कुछ ना कह सका क्योंकि खुदा के फरिश्ते ने उसको गूंगा कर दिया था। फ्रेंड्स, जकरिया की खिदमत के दिन पूरे हुए तो वो अपने घर को लौटा और उसकी बीवी एलिशबा हामला हुई। ओह वाओ, मतलब जैसा फरिश्ते ने बोला था वैसा ही हुआ। जी मिंटू, बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोस्तों, छठे महीने में खुदावंद का फरिश्ता जब्राइल गलील के शहर नाजरत में एक कंवारी के पास भेजा गया जिसका नाम मरियम था और मरियम यूसुफ की मंगेतर थी। फरिश्ते ने मरियम से कहा, सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, खौफ ना कर क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम यीशु रखना और खुदावंद खुदा दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा। हैं? जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास गया, मतलब मैरी। मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैरी डरी नहीं होगी। मिंटू, मरियम ने फरिश्ते से ये सवाल किया। वो बोली, ये कैसे होगा क्योंकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती। फरिश्ते ने मरियम को बताया कि रूल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदावन की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और उस वजह से जो पाकीज़ा शख्स पैदा होने को है वो खुदा का बेटा कहलाएगा। फ्रेंड्स, फरिश्ते ने मरियम को ये भी बताया कि देख तेरी रिश्तेदार एलिशबा भी बुढ़ापे में हामला है और ये उसका छठा महीना है। वो जो बांझ कहलाती थी, खुदा का रहम उस पर भी हुआ है। मरियम ने फरिश्ते से कहा कि मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो और फिर फरिश्ता मरियम के पास से चला गया। वाओ, मरियम ने फरिश्ते की बात फौरन मान ली और शक भी नहीं किया। मरियम का ईमान कितना मजबूत होगा नैना। जी हाँ मिंटू। दोस्तों, मरियम ने खुदा के हुक्म को फौरन मान लिया। उसने फरिश्ते की बात पे बिल्कुल भी शक ना किया। तो दोस्तों, फिर यूं हुआ कि मरियम और यूसुफ के इकट्ठे होने से पहले ही मरियम रूल कुदस की कुदरत से हामला हुई। फरिश्ता फिर यूसुफ के ख्वाब में आया और कहने लगा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने पास लाने से ना डर क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूल कुदस की कुदरत से है। वो बेटा जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखेगा क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। मिंटू, और फिर यूसुफ ने नींद से उठकर वैसा ही किया जैसा खुदा के फरिश्ते ने उसको समझाया था। अरे वाह, यूसुफ ने भी खुदा की बात को फौरन मान लिया। जी हाँ मिंटू। फ्रेंड्स, यूसुफ रासबाज इंसान था और खुदा से बहुत प्यार करता था। फिर क्या हुआ नैना? मिंटू, उन्हीं दिनों में मरियम एलिशबा से मिलने गई। हैं? नैना, एलिशबा मरियम की कजन थी ना? मिंटू, तुमने बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, मरियम के सलाम करते ही एलिशबा का बच्चा उसके पेट में उछल पड़ा और एलिशबा रूल कुदस की कुदरत से भर गई और जोर जोर से कहने लगी, तू औरतों में मुबारक है और तेरे पेट का फल मुबारक है। मुझ पर ये कैसे फजल हुआ कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई। वाओ! मिंटू, ये सब सुन के मरियम खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करने लगी कि खुदा ने उस पर ऐसा फजल किया क्योंकि वो एक मामूली इंसान थी। मरियम 3 महीने एलिशबा के साथ वक्त गुजारकर अपने घर को लौटी। दोस्तों, कुछ अरसे बाद एलिशबा के बच्चे के पैदा होने का वक्त आ पहुंचा। सबने ये खबर सुनकर खुदावन की बड़ी रहमत का शुक्र अदा किया और मिलकर खुशी मनाई। पता है मिंटू, उस बच्चे का नाम जकरिया रखने लगे, मगर एलिशबा ने बताया कि वो अपने बच्चे का नाम यूहन्ना रखना चाहती है। सबने जकरिया को देख के इशारा किया कि वो बच्चे का नाम क्या रखना चाहता है, तो जकरिया ने भी इसी नाम को चुना। ओ, जकरिया की तो जिब्राइल फरिश्ते ने जबान बंद कर दी थी ना नैना, क्योंकि उसने खुदा के प्लान पे शक किया था। शाबाश मिंटू, इसका मतलब तुम स्टोरी काफी ध्यान से सुन रहे हो। गुड बॉय।
दोस्तों जकरिया ने भी इशारे से बताया कि वो भी अपने बेटे का नाम यूहन्ना रखना चाहता है। सब बहुत हैरान हुए और उसी वक्त जकरिया की जुबान खुल गई और वो बोलने लगा और खुदावन की हम्द करने लगा। ओ वाओ, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा फरिश्ते ने जकरिया को कहा था। हाँ मिंटू, बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोस्तों सब ये बातें देखकर और सुनकर बहुत हैरान हुए और पूरे शहर में इन बातों का चर्चा हुआ। सब सुनने वाले ये जान गए कि इस खानदान पे खुदा का फजल हुआ है। नैना नैना, आई कैन इमेजिन, मैं भी अगर उधर होता तो मैं भी हैरान रह जाता। मगर नैना, मरियम और यूसुफ किधर थे? ये तो बहुत अच्छा सवाल है मिंटू। उन दिनों में यूं हुआ कि कैसर ऑगस्टस की तरफ से हुक्म जारी हुआ कि तमाम लोग अपने अपने नाम लिखवाएं। सब लोग अपने नाम लिखवाने अपने बाप दादा के शहर को गए। दोस्तों यूसुफ भी अपनी मंगेतर मरियम को अपने साथ लेकर गलील के शहर नाजरत से दाऊद के शहर बेतलेहम को नाम लिखवाने गया। क्योंकि वो दाऊद के घराने से था। जी हाँ। और दोस्तों फाइनली वो खास वक्त आ पहुंचा जिसका जिब्राइल फरिश्ते ने मरियम को बताया था। वही मरियम ने एक पेलौठे को जन्म दिया और उसका नाम यीशु रखा। ओ ये, मगर नैना, जीसस किधर पैदा हुए और उधर और कौन कौन उनको देखने के लिए आया था? सबर 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 मिंटू, आज के लिए तो इतना ही। मैं तुम्हें बाकी की कहानी अगले एपिसोड में सुनाऊंगी ताकि हम क्रिसमस की कहानी को अच्छे से याद रखें और तुम उसको कभी ना भूलो। ओ अच्छा, खैर ये भी ठीक है। लेकिन जाने से पहले मुझे ये तो बताओ कि तुमने आज की कहानी से क्या सीखा या फिर आज की कहानी में तुम्हें क्या अच्छा लगा? नैना नैना, मुझे मरियम की और अलिशबा की खुदा का फौरन हुक्म मानना बहुत अच्छा लगा। वाह मिंटू। दोस्तों मरियम और अलिशबा का ईमान वाकई में ही बहुत मजबूत था। खुदा के इस हुक्म पर यकीन करना मरियम या यूसुफ के लिए आसान नहीं होगा। मरियम की वफादारी से यीशु इस दुनिया में आए हम सबके लिए। तो दोस्तों हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम रास्तबाजी से जिंदगी बसर करें और खुदा की बातों पर ध्यान करें और उन पर अमल करें। फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे। नैना नैना, मुझे तो सब्र ही नहीं हो रहा नेक्स्ट एपिसोड का। अरे मिंटू सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। तो दोस्तों अब वक्त है कि हम एक मजेदार सॉन्ग सुने। ओ यस, सुपर चार के साथ क्रिसमस सॉन्ग। Sing, 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 let's supercharge! Masiha, 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 najat dahinda, मेरे गुनाहों का कफारा। गवारी के पेट से मसीहा जन्मा, यीशु ही दुनिया का सहारा। मसीहा, मरियम खुदा से प्यार करती थी, कलाम की सब बातों पे अमल करती थी। अपनी राहों में उसने खुदा को चुना, खुदा ने भी उसका इंतखाब किया। कलाम का इलाही मंसूबा था, जिब्राइल फरिश्ते ने बतलाया। मरियम पाखरू की कुदरत से हमला हुई, यीशु को दुनिया में लाने का सबब ठहरी। यूसुफ ने खुदा की आवाज को सुना और मरियम को कोई इल्जाम ना दिया। वो दोनों खुदा के इरादे में थे और दोनों ने खुदा पर शक ना किया। मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, मरियम ने गाकर खुदा का शुक्र किया।
बैक दोस्तों। उम्मीद है कि आप सबको आज का क्रिसमस सॉन्ग बहुत पसंद आया होगा। हाँ नैना, वाह, मुझे तो सुपर चार बैंड के सारे सॉन्ग्स बहुत ज्यादा पसंद हैं और ये सॉन्ग भी मैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ मिलकर गाऊंगा। अरे वाह मिंटू, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको भी ये सॉन्ग पसंद आया है तो अपने दोस्तों और संडे स्कूल के साथ इस सॉन्ग को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिंटू, अब हम क्या करने लगे हैं? इट्स प्रे टाइम। शाबाश, चले दोस्तों के साथ मिलकर दुआ करते हैं। खुदा बाप, हम दुआ करते हैं कि आप हमें मरियम जैसा दिल दें ताकि हम हमेशा आपकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरी होने दें। आमीन। आमीन। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की क्रिसमस स्पेशल एपिसोड आप सबको बहुत अच्छी लगी। क्रिसमस की बाकी कहानी सीखने के लिए मिलते हैं अगली एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहना स्टोरी टाइम विद मिंटू एंड नैना। बाय। बाय बाय।